न्यूज़ टाइम। चलिए चलते हैं खास खबर की ओर। डाकपत्थर रोड कल्याणपुर चौक के तिराहे पर यूकेडी के द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। यूसीसी में लागू 2 नियमों पर आपत्ति जताई जा रही है। पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड में ठोस नियम न होने के कारण बाहरी घुसपैठियों द्वारा भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसे में सरकार को यूसीसी में दोबारा से संशोधन की आवश्यकता है। 1 वर्ष के निवासी को स्थायी निवास का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लिविंग रिलेशन से उत्तराखंड की सभ्यता व संस्कृति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं यूकेडी के संरक्षक सुरेंद्र कुकरेती व सभी समर्थक के द्वारा यूसीसी की प्रतियां जलाकर रोष प्रकट किया गया। मेरा निवेदन है आप लोगों से निवेदन है कि अभी तो ये हमारा सांकेतिक, बिल्कुल सांकेतिक है ये। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो निश्चित है कि संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर हम अपने उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ चलाने वाले हैं। विरोध कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, यूसीसी का विरोध नहीं है। बाकी जितने भी पॉइंट है उसमें हम ये पूछना चाहते हैं कि लड़की और लड़का को अगर आपने स्वतंत्र छोड़ दिया है, अगर आप एक तरफ ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान की जो लड़ाई यहाँ लड़वाना चाह रहे हैं, अगर हिंदू की लड़की मुसलमान से शादी करती है, क्या उसे कि वो जो है नमाज पढ़े? क्या मुसलमान की लड़कियों को ये इजाजत होगी तो यहाँ के मंदिर में पूजा करें? हम इस चीज को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। क्या है पूरा मामला? ये यूसीसी जो लागू हुई, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति के साथ, उत्तराखंड की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। ये देवभूमि है और राजनीति के भेंट जो चढ़ रही है, यानी दानव भूमि इसको बना दिया गया है। जो ये रिलेशनशिप जो सरकार ने किया है कि इसमें लड़की लड़का जो है ये रह सकते हैं आपस में कहीं भी, और एक शब्द ऐसा है जो मातृशक्ति के सामने मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई उनसे संतान उत्पन्न होती है, यानी जिसको हम नाजायज कहते हैं, तो नाजायज न मान के उसको जो है जायज मान लिया जाए। यानी खुली छूट दे दी गई है लड़का और लड़की को कि इस तरह से अगर करोगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं, उसको जायज ठहरा दिया गया। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, और खास तौर से प्रधानमंत्री जी से, तो सर इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? आपने यूसीसी अगर लागू किया है, आपने गुजरात में क्यों नहीं किया? पहले आप गुजरात में करते ना, वहाँ से शुरू करते। आपने जो है देवभूमि को ही क्यों छाटा है? क्यों? उनको पता है कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य लिया और 42 सादतें दी, और जिसमें से हमारी 2 महिलाएं हैं, बेलमती चौहान और हंसा दही। ये ना भूलें कि यहाँ वीरांगनाएं पैदा होती हैं। अगर हम अपने उस पे आ गए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, क्या ये हो सकता है कि आगामी चुनाव हारने की डर से इन्होंने जल्दबाजी में यूसीसी लागू कर दिया? मैं अभी कहूँगा। दूसरा पॉइंट जो है, इसमें स्पष्ट उल्लेख है, ये अंडरलाइन कर रखा है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर 1 साल भी किसी को यहाँ हो गया किसी को, तो अस्थायी निवास उसको माना जाएगा, चाहे वो किराएदार है। देखिए, सब लोग पढ़े लिखे हैं। अगर हम गलत हैं तो उत्तराखंड का आम जनमानस हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर ले, और अगर हम गलत नहीं हैं तो हम तो संपूर्ण उत्तराखंड के जनमानस को कहते हैं कि आइए इस आंदोलन के साथ जुड़िए। दूसरा हमारा यह है कि 1950 मूल निवास 1950, और 1950 के अलावा कहीं पे भी बैठ के उसका निर्णय लिया जा सकता है। कहीं पे भी अगर सरकार हमें बैठाना चाहे तो कहीं पे भी उसका समझौता हो सकता है, यानी 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है।
सर जैसे कि आप जो है जो यूसीसी बिल में जो कुछ बिंदुओं को लेकर आपने आपत्ति जाहिर की है, अगर यदि सरकार उन बिलों को में से उन बिंदुओं को नहीं हटाती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या है? हमारी डिक्शनरी में अगर शब्द नहीं। जब हम पृथक राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय भी अगर लगाया गया था। हमारी डिक्शनरी में उत्तराखंड आंदोलनकारी या उत्तराखंड क्रांति दल की डिक्शनरी में कहीं अगर शब्द नहीं है। अगर हमने किसी मुहिम को चलाया है, ये तो चिंगारी है, ये आग की तरह पूरे उत्तराखंड के अंदर इसको फैलाएंगे और अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लड़े हम जो है अपने आप को कुछ भी कर सकते हैं। आमरण अनशन से लेके आत्मदाह से लेके हम वो लोग हैं जो अहिंसावादी आंदोलन हम लोग ने चलाया है। हम मार खा सकते हैं, मारेंगे नहीं, गोली खा सकते हैं, गोली चलाएंगे नहीं, लेकिन हम अपने को जो है कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं।